सर्वेभ्यो नमः। आज हम द्वितीय विभक्ति के एक अन्य नियम के विषय में पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति के इस नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, अर्थात क्रम प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्दों के योग में अन्य शब्दों से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे अनु, उप, अप, परि, आंग, प्रति, अभि, अधि, सु, अति, अपि, ये 11 उपसर्ग कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाते हैं। इनके योग में जो शब्द होंगे उनमें द्वितीय विभक्ति का विधान यह नियम करता है। तो अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। गृहम गृहम अनु जल प्रबंध अस्ति, अर्थात घर घर में जल प्रबंध है। तो यहाँ पे अनु शब्द, जो अनु के योग में गृहम शब्द में द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो गई है। तो ये अनु शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। तो यहाँ अगला है हमारा वाक्य, लता साध्वी भ्रातरम प्रति, लता अपने भाई के प्रति साधु है, अर्थात अच्छी है। तो यहाँ प्रति के योग में भ्रातरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। प्रति यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। फिर अगला उदाहरण है, दुर्गम परि विद्योतते विद्युत, दुर्ग की ओर बिजली चमक रही है। तो यहाँ परि के योग में दुर्गम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। हृदयम अभि परशवः पीड्यन्ते, हृदय की ओर पसलियां दुख रही हैं। तो यहाँ पर अभी शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, इसके योग में हृदयम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया इस नियम से। फिर आगे है, सुस्तुतम भवता, अर्थात आपने अच्छी स्तुति की। तो यहाँ सु के योग में स्तुत शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो सर्वसेन माम अति वर्तते, सर्वसेन मुझसे बढ़कर है। तो यहाँ अति शब्द जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक इस योग में माम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अपि सह दुष्टान न विगायत, इसका अर्थ है क्या वह दुष्टों की निंदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपि शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, इसके योग में दुष्टान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नगरम प्रति मेघा प्रादुर्भवन्ति, नगर की ओर बादल उमड़ रहे हैं। तो यहाँ पर नगरम शब्द में प्रति कर्म प्रवचनीय संज्ञक के योग में नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। उपदयानंदम सर्वे भू शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थ में सभी दयानंद से हीन हुए। तो यहाँ पे उप शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, इसके योग में दयानंद शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे हो गया है। फिर अंतिम हमारा वाक्य, क्रीडायाम सर्वे अनु देवदत्तम संति, खेल में सभी देवदत्त से निम्न है। तो यहाँ अनु शब्द के योग में जो है देवदत्त शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आज के नियम में हमने देखा कि अनु, परि, उप, अपि, अति, सु, अभि, परि आदि जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द हैं, इनके योग में जो शब्द आ जाते हैं वाक्य में, इनके संबंध में जो शब्द हैं, उनमें यह नियम द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।